अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटा, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चा, 2-3 चीज़ें आपकी अभी इकट्ठी हैं। आपके मिड टर्म में वैल्यूएशन भी आ गई है, आपकी असाइनमेंट्स हैं और लेक्चर्स। इस पे आज हम कुछ करने की डिस्कशन भी आपसे करेंगे, आपको गाइड करेंगे। आपका मिड टर्म एग्ज़ाम कहाँ से कहाँ तक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा। असाइनमेंट्स आई होप कि आप लोग जमा कर रहे हैं ऑलरेडी। लेक्चर का मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ मटेरियल रीड करने के लिए दिया था, आई होप आपने उसको रीड किया होगा। तो हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। So you have strength of 19, but only 7 students are, including myself. So 6 students are there. Let's take 2 or 3 minutes more. फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, फीडबैक देते जाएं। एक आप 11, क्या नाम था आपका? आप जी फीडबैक सर। प्लीज देते जी। आप फीडबैक दे दें। आपके पास प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? जी सर। ओके।
लास्ट टाइम मैंने आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो चैप्टर 10 है उसमें से रीड करने का कहा था। मैं आपको आज उसका ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। आई होप आपने स्टडी किया होगा। ये एक जनरल चीज़ है जिसको कि आप पढ़ते जाएंगे, आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे। थ्योरेटिकल है, थोड़ा मैं आपको इसका ओवरव्यू देता जाता हूँ। बाकी जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो दूसरे प्लान्स है आईएसओ के या इसके बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम डिस्कशन में लेके आएंगे। आई होप, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हमने यहाँ तक इसको पढ़ा था कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो किस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, या कौन सी किस तरह की कंपनी होगी, कौन सी प्रोडक्ट टाइप होगी उसकी, तो उससे रिलेटेड कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। नेक्स्ट अब बुक में भी देखेंगे, मैं आपको उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू करवाता हूँ कि कुछ कह लें कि स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए उसकी 8 क्लॉजेस होती हैं। सबसे पहले स्कोप डिफाइन करना होता है, मीन्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्कोप क्या है, प्रोडक्ट किस तरह की बना रहे हैं, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है। फिर कुछ रेफरेंसेस, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस उसको कहते हैं, वो डिफाइन करने हैं। वो कैसे डिफाइन करते हैं, इसका एक प्रोसेस है, वो से आप पढ़ेंगे। डेफिनेशंस हैं, अपनी क्वालिटी के बारे में अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी आप डेफिनेशन दोगे। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, उसको टोटली पूरा डिफाइन करते हो। फिर मैनेजमेंट की उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, रिसोर्सेज जो चाहिए क्वालिटी को मैनेज करने के लिए वो कैसे होंगे। प्रोडक्ट और सर्विस रियलाइजेशन, जब आप प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो, उस जो आपने स्कोप डिफाइन किया हुआ है उसके वर्सेस आपकी प्रोडक्ट रियलाइज होती है, मटेरियलाइज होती है, एक्चुअली बनती है। देन मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, जो प्रोडक्ट बनती है उसको फिर आप उसकी स्पेसिफिकेशंस को मेजर करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है तो उसके लिए आप काम करते हो। इसमें से पहली 3 क्लास हैं वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जस्ट बताती हैं कि इस तरह का है। बाकी जो हैं वो आपकी काम करने से रिलेटेड है, रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने से और फिर प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड है। स्कोप कैसे डिफाइन करते हैं, इट टॉक्स अबाउट द स्टैंडर्ड एंड हाउ इट अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशन। आपने खुद से उसके स्टैंडर्ड डिफाइन करने होते हैं। इट एम्फेसाइजेस on the importance of process approach, meeting the regulatory requirements for your product and services, and continual improvement. नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फंडामेंटल्स एंड वोकेबलरी, कौन कौन से आप उसमें कह लें कि फंडामेंटल्स यूज़ कर रहे हो और फिर अपनी प्रोडक्ट से कैसे रिलेट कर रहे हो। वोकेबलरी कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, कोई एब्रिविएशन है उसके क्या फुल मीनिंग्स हैं, या जो भी आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसका क्या मतलब है। टर्म्स एंड डेफिनेशंस, डेफिनेशन आप इसमें प्रोवाइड करते हो। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन उनकी करनी है, जिसमें मैनुअल चाहिए, कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स हैं, कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स है जो आप टाइम टू टाइम रखोगे। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कमिटमेंट क्या होनी चाहिए, फिर उसको आगे फर्दर डिटेल्ड कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजमेंट की बनती हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसमें कस्टमर फोकस आता है, क्वालिटी पॉलिसी डिफाइन करके फिर उसको आगे फिर इम्प्लीमेंट करना। ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, ये जब आप डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ोगे तो उसमें भी आप इसको देखोगे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जब आप डिफाइन करते हो तो साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन करते हो, और ये टॉप मैनेजमेंट क्वालिटी काउंसिल ये मिलके उसको डिफाइन कर रहे हैं। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी प्लानिंग है, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, पहले उसको प्लान करना है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, कहाँ से आएंगी, रिसोर्सेज क्या होंगे, कौन बंदा क्या काम कर रहा होगा, इसकी सारी प्लानिंग हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट रिव्यू, प्लान करने के बाद उसका रिव्यू है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है। रिसोर्सेज प्रोविजन, रिसोर्स मैनेजमेंट में छठी क्लॉज, कहाँ से आएंगे, कौन कौन से चाहिए, कैसे उसको मैनेज करेंगे। में रिसोर्स इज अनदर, उनकी जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी ट्रेनिंग को चाहिए, उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है आपके रिसोर्स में, जो क्वालिटी आप अटेन करना चाहते हो उसके लिए ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का प्रोवाइड करना है लोगों को। देन प्रोडक्ट रियलाइजेशन, के प्रोडक्ट की आपने प्लान किया, फिर उसको फाइनली
उसकी जो रियलाइजेशन है, उसको मटेरियलाइज करना है, उसको बनाना है, उसका एंड स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड जो हैं कस्टमर के, उनको मीट करना है, तो वो कस्टमर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक प्रोसेसेस को मेंटेन करना, मैनेज करना, कस्टमर रिलेटेड उसके कम्युनिकेशन करना, उसको बताना, पूछना, डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट का जो है वो नेक्स्ट फेज कस्टमर के साथ डील करने के बाद, डिस्कस करने के बाद आप उसको प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे, डेवलप करोगे, उसकी प्लानिंग के इनपुट्स हैं, फिर उसके आउटपुट्स कौन से डिफाइन करने, फिर प्रोडक्ट बनने के बाद आपने उसका रिव्यू करना है, वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है प्रोडक्ट जब बन गई है, तो फिर जो चेंजेस हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती, वो आपने चेंजेस करनी है, फिर फाइनल हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट रियलाइजेशन में परचेजिंग है, जब आप परचेजिंग प्रोसेस उसके मटेरियल्स का या दूसरी टेक्नोलॉजी है, मशीन है, उसका प्रोसेस कैसे होगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोविजन, फिर आप उसको प्रोवाइड कैसे करोगे, प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, उसकी जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है उसको मैस लेवल के ऊपर आपने चलाना है, वो कैसे होगा। मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, जब प्रोडक्ट बन गई है तो फिर उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन की मेजरमेंट्स हैं या उसमें इम्प्रूवमेंट्स करनी है बाद में, वो कैसे होंगे। तो ये 8 क्लॉजेस हैं इसकी, जो कि आपने बुक से रीड करनी है। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बुक से इसका आइडिया दूँ। इट्स नॉट अ बिग डील, ये सिंपल डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं जो कि आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड करोगे। इन केस यू डू नॉट अंडरस्टैंड, वी कैन डिस्कस। ये आपको बुक का पेज नज़र आ रहा है, ये स्टार्ट ऑन पेज 242। जी सर। तो इसमें अच्छा ऐसे है कि आज मैंने एक दूसरे सेक्शन की क्लास ली थी, तो दे टेल दे डोंट हैव बुक। तो आप सीआर ने मुझसे बुक ली हुई है, अगर आप में से भी किसी को बुक नहीं है तो वो काइंडली अपने सीआर से कांटेक्ट कर लें। उसकी वॉल्यूम इतना है कि वो अपलोड नहीं हो सकती व्हाट्सएप पे या जो भी आपके साथ कम्युनिकेशन मीडिया। तो अगर किसी के पास नहीं है तो सीआर आप ऐसा करें कि किसी ड्राइव के ऊपर रख के उसको शेयर कर दें या किसी भी तरह ताकि सबको मिल जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के लिए बुक आपके लिए नेसेसरी है। तो जो टॉपिक हम मैंने आपको रीड करने के लिए दिया ऑन पेज नंबर 242, आईएसओ 9001 रिक्वायरमेंट्स, उसकी वो 8 क्लासेस हैं। उसमें ये जो मैंने अभी ब्रीफली आपके साथ डिस्कस की हैं उसकी रिक्वायरमेंट, स्कोप हम कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, नॉर्मेटिव प्रेफरेंसेस क्या चीज़ है, फिर टर्म्स एंड डेफिनेशन जो हम डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हमारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स की ये टर्म्स हैं, ये वाली हमारी उसकी डेफिनेशन है। जनरल रिक्वायरमेंट्स में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने डेवलप करना है उसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स में कौन सी चीज़ें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज डिटरमिन प्रोसेस नीडेड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। आपने खुद से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस को डिटरमिन करना है कि कौन से प्रोसेस हैं जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ज़रूरी है। फिर डिटरमिन देयर सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन, उन प्रोसेसेस को तरतीब से आपने कैसे लगाना है, कैसे वो प्रोसेस आपके इम्प्लीमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आप निटिंग से हो तो निटिंग में क्वालिटी आपने चेक करनी है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक कुछ प्रोसेसेस होंगे जो कि क्वालिटी आपकी हर स्टेज पे चेक कर रहे होंगे, तो उनका आप सीक्वेंस डिफाइन कर देना, पहले ये टेस्टिंग होगी फिर ये टेस्टिंग होगी हर स्टेज के ऊपर जो जो होगी, और फिर उनका आपस में इंटरेक्शन मीन्स आपने एक, जैसे मैं स्पिनिंग की एग्जांपल देता हूँ कि आप स्लाइवर की यू परसेंटेज चेक करते हो तो दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स जो आपका फाइनल यार्न बनता है उसके इम्परफेक्शन इंडेक्स के ऊपर। तो इनका आपस में इंटरेक्शन क्या होगा, अब डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट फेजेस में जो क्वालिटी टेस्टिंग करते हो तो उनका आपस में एक रिलेशन है, वो आपने डिटरमिन करना है, वो डिफाइन करना है। देन डिटरमिन क्राइटेरिया एंड मेथड्स फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ दीज प्रोसेसेस, मीन्स आपने प्रोसेसेस कैसे कंट्रोल करने हैं वो आप क्राइटेरिया डिफाइन करोगे। इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू सपोर्ट एंड मॉनिटर दीज प्रोसेसेस,
मीन्स आपको जो रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप गैदर करें ताकि आप वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कर सकें। मॉनिटर, मेजर वेरेवर एप्लीकेबल एंड एनालाइज दीज प्रोसेसेस। मॉनिटर करें, मेजरमेंट करें, जो स्टेज ऑफ योर प्रोसेस है वहाँ पे उसको स्पेसिफिकेशंस मेजर करें एंड इम्प्लीमेंट एक्शंस टू अचीव प्लान्ड रिजल्ट्स एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट या सर्विस स्पेसिफिक नहीं है बट एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन के। इस तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को आइडेंटिफाई कर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, प्रोसेसेस उसके बनाए जाते हैं, फिर उनका कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह से फिर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैसे डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ है। जनरल में आपने स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी पॉलिसी, आपको मैंने वो असाइनमेंट दी थी, क्वालिटी पॉलिसी आपने डिफाइन करनी, तो मतलब वन ऑफ देम इज कि आपने क्वालिटी पॉलिसी डिफाइन करनी है एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। देन आपने कोई क्वालिटी मैनुअल बनाना है कि हर स्टेज के ऊपर क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स आपने डिफाइन करने, तो वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, क्वालिटी मैनुअल में क्या कुछ होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप बनाते हो और आगे प्रोसीड करते हो, उसमें रिकॉर्डिंग करते हो, कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स जो आप साथ साथ करते हो काम, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे रखते हो। फिर जो मैंने आपको स्लाइड्स के ऊपर बताया बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपने इसको पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव है, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि ये वाले काम एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। So and so forth, you will keep going, resource management, infrastructure business, product realization, and finally measurement, analysis and improvement. तो पेज 242 से लेकर आपने यहाँ तक पेज 245 सॉरी 253 यहाँ तक आपने इसको रीड कर लेना है। तो डिस्क्रिप्टिव है, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कल है उसमें डिस्कस भी कर लेंगे इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। हम कल स्टार्ट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन से। इसके अलावा मुझे कुछ आपको बेटा ये वेबसाइट आपको नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पे? जी सर। मैं इसका ना लिंक आपके साथ शेयर कर दूँ। ये जनरल सी चीज़ें हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन से आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि रिलेट करते हैं कि स्पेसिफिक डोमेन में। उस दिन हमने डिस्कस किया था आईएसओ 9000 जनरलाइज्ड है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है, जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। तो ये वाली जितनी भी हैं ये मैं आपको रीड करने के लिए दूंगा। बेटा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो इसमें जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए स्टैंडर्ड है आईएसओ 9000। तो इसमें जितनी भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो यहाँ पे बताई गई और जनरलाइज्ड वे में जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट कर सके। इसी तरह से ये IEC 27000 ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, जो कस्टमर से रिलेटेड, सप्लायर से या अपने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए सिस्टम कैसे बनाना है, वो भी क्वालिटी से रिलेटेड है, तो उसका ये वाला स्टैंडर्ड है। इसी तरह से वेरी कॉमन स्टैंडर्ड, उस दिन हमने बात की थी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के, एनवायरमेंट से रिलेटेड आपने स्टेप्स लिए हुए हैं, सर्टिफिकेशन ली हुई है, तो वो स्टैंडर्ड है ISO 14000 या उसकी सीरीज में आगे जो भी इसकी क्लॉजेस हैं। तो इसमें ये रिलेटेड है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के साथ। इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट, आप एक
किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं कोई लोग, तो वो रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो? तो जो शेयर्स परचेज करते हैं वो देखते हैं इसके पास ये वाली सर्टिफिकेशन है या नहीं है। तो वो इसलिए होता है कि आर यू गोइंग टू मैनेज योर, इफ यू आर ऑन अ रिस्क, कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये वाली सर्टिफिकेशन, तो उसका एक सिस्टम अलहदा से है कि अगर कोई डिजास्टर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सर्वाइव करवाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये वाली सर्टिफिकेशन है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसका इम्पैक्ट होता है आपकी मार्केटिंग के ऊपर या आपकी सेल्स के ऊपर, या आपको कंपेटिटिव एज मिलता है, तो ये वाली इस तरह की सर्टिफिकेशन होती हैं। इसी तरह से ये एनर्जी मैनेजमेंट, इफ़ यू आर गोइंग टू मैनेज योर ओन एनर्जी, आप अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप परचेज कर रहे हैं, या कह लें कि आप थर्ड पार्टी से कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, उसमें आपकी सर्टेनिटी कैसे आएगी, तो उसकी ये सर्टिफिकेशन है। इसी तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सर्टिफिकेशन ISO 26000 देन स्पेसिफिकेशंस फॉर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द सप्लाई चेन अप थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप उसको कह लें कि अपनी आपके सप्लायर्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, या थर्ड पार्टीज भी हैं जो आपको रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं, तो उसके लिए आपने सर्टिफिकेशन ली हुई है कि यू आर इंश्योर्ड, आप सिक्योर हैं, तो इसकी ये वाली सर्टिफिकेशन है। सिमिलरली एंटी ब्राइबरी, रिश्वत के लिए से बचने के लिए आपने कौन सा सिस्टम अप्लाई इम्प्लीमेंट किया है। अब देखें, ये इस तरह के सिस्टम हैं जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज किए जाते हैं। तो कस्टमर जो हैं वो इनके ऊपर फोकस्ड होते हैं कि ये इस तरह के सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, सो वी आर गोइंग टू बी योर कस्टमर्स। इसी तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये बड़ा कॉमन है, तकरीबन कह लें कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनली बिजनेस करती हैं वो ये अप्लाई। इस तरह से फूड मैनेजमेंट सिस्टम, ये 10 मेजर हैं। इसको आप जस्ट रीड कर लीजिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको इसको समझने में मदद देंगी कि जो ISO के स्टैंडर्ड्स है वो कितने डाइवर्सिफाइड हैं या किन किन डोमेन्स में काम करते हैं। इसके अलावा आप खुद भी इसको सर्च करें, हर सीरीज को अगर जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है उसको डीप डाउन डिगअप करें कि कौन इस सीरीज में आगे जो क्लॉजेज हैं वो किस किस चीज़ को एड्रेस करती हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग और आपको इसका पढ़ने का मज़ा भी आएगा। ये आज के लेक्चर से रिलेटेड हैं चीज़ें, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये माइक बंद कर लें, नहीं तो बड़ी ऑकवर्ड सी आवाज़ें आ रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर असाइनमेंट नाउ। आपको अपनी असाइनमेंट्स में या किसी चीज़ में कोई इशू आ रहा है जो सेशनल है, यू कैन डिस्कस इट हियर। आई होप के ये इजी असाइनमेंट्स हैं, आप उसको सक्सेसफुली कर रहे होंगे, जो कंप्लीट हो गई हैं वो यू ऑलरेडी हैव डन। अगर किसी की रहती है स्टिल यू कैन अपलोड। मिड टर्म, आपका मिड टर्म है जो ये वाला लेक्चर है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स वाला, इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ मैं। इससे पहले जितनी आपकी है परफॉर्मेंस मेजर्स तक जितनी भी आपने पढ़ा है वो सारा आपके मिड टर्म में शामिल है। मिड टर्म आपका 31 से स्टार्ट होगा, जो डेट आपके वाइवा की होगी वो आपको बता दी जाएगी। आई होप के जो लेक्चर्स हैं इसी के दौरान में आपका वाइवा लिया जाएगा, और वाइवे में आपसे सेवरल क्वेश्चंस किए जाएंगे और उनकी बेसिस के ऊपर आपको वैल्यूएट किया जाएगा। मे बी 10 to 15 क्वेश्चंस किए जाएं, फिर उसकी बेस पे 30 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो प्रिपेयर वेल। उसमें प्रिपरेशन करने के लिए जो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बताऊँ वो आपकी बुक है। स्लाइड्स, वेबसाइट्स या कोई और रेफरेंस मटेरियल मैंने यूज़ किया है। अदर देन ऑल दैट, जो कम्प्रीहेंसिव आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो आपकी बुक में है। आप उसको रीड करेंगे तो यू विल सक्सेसफुली पास योर एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। इसमें अब मेरे ख्याल में 5 या 6 चैप्टर, 5 चैप्टर हैं शायद। तो आप 5 दिन रोजाना एक एक चैप्टर 2-2 घंटे पढ़ लें तो आप सारा उसको समझ जाएंगे। तो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। फिर इंडिविजुअली मैसेज ना किया करें, अभी जो आपके जहन में आता है आप पूछ लें, या नेक्स्ट कुछ हो तो अपने CR को बता दें, ही कैन टेक्स्ट मी इन द ग्रुप ताकि सबको पता चले।
हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन? नो सर। नो ठीक है सर। ठीक है बेटा, कल को हम आपने ये रीड कर लेना है। कल कोई डिस्कशन होगी तो इस टॉपिक पे हम कर सकते हैं, नहीं तो हम इम्प्लीमेंटेशन से कल से स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।